नमस्ते मेरे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले जो है मैंने आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसके कुछ नोट पॉइंट के बारे में आपको बताया था। आज की कक्षा में बच्चों मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक जल्द से जल्द। और बच्चों, मैंने जो है आपको जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा है यूट्यूब पर, तो मैंने आपको बच्चों एक एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर उसकी प्लेलिस्ट देखिए और आपको हर नंबर वाइज यानी एक के बाद एक के जो जो वीडियो बनाई है मैंने आपको उसी क्लास की आपकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देखिए, अपना अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, आवेशों के किसी निकाय की आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर आवेशों को आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, दो आवेश है हमारे और वो बच्चों कहाँ अनंत पे है, उन दोनों को पास में लाएंगे तो उसके द्वारा एक जो निकाय की रचना होगी, उस निकाय की रचना करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। ठीक है, यानी काम के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, इसका अगर हम मान लेंगे बच्चों कि दो बिंदु आवेश हमने एक मान लिया Q1, दूसरा मान लिया स्मॉल Q2, इनके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली बच्चों, R मान ली है। तो तब इनकी जो है बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है कितनी होगी इस, ठीक है, कैपिटल U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जरूर नोट करना है, ये इससे आपके जो है बच्चों न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, ठीक कहां पर, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अगर दो बिंदु आवेश हमारे कौन कौन से हो, ये Q1 हो, एक Q2, इनके बीच की दूरी R हो, तो तब बच्चों उनके बीच में जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा। इसका आप ठीक है फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। और ऊर्जा का जो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होगा, मात्रक कितना होगा बच्चों, जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक होता है हमारे पास जूल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल। आप देखिए ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे बच्चों आपको आगे न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, उसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों एक प्रकार की क्या होगी, ऊर्जा होगी, या फिर इसको कहेंगे ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से क्या कर दे, त्वरित कर दे, तो तब जो है बच्चों उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाती है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों, वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त कर लेता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ईबी से, स्मॉल ई कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह क्या है बच्चों, ऊर्जा का छोटा मात्रक है। अब इसका मान कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका मान कितना होता है कि 1 ईवी यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ठीक है, गुलाम नहीं यानी जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ऐसे ही बच्चों अगर यहाँ पर आ जाए 1 के ईवी, के का मतलब है बच्चों किलो। ठीक है, के का मतलब क्या है, किलो। तो यहां से देखिएगा, यहाँ बच्चों माइनस के 19 है, किलो का मतलब होता है बच्चों 1000, किलो का मतलब कितना होता है 1000, यानी 10 की पावर प्लस की 3। और जब बच्चों हम इसमें पावर ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 1 प्लस की 3 हो जाएगी और ये माइनस की 19 हो जाएगी, तो घट के कितनी हो जाएगी, माइनस के 16। तो इस प्रकार से 1 किलो ईबी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है जूल में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 जूल। और ऐसी बच्चों एम का मतलब क्या है बच्चों, मेगा। ठीक है, मेगा। इसका मान कितना होता है बच्चों, 10 की पावर कितना हो गया बच्चों,
प्लस का हमारे पास 6। 1 मेगा कितने बराबर होता है? 10 की पावर 6। तो इस तरीके से 1 मेगा ईबी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान आएगा जूल में, वो कितना आता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 जूल। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने ये बताया वैद्युत ऊर्जा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और इसकी वैल्यू। ये वैल्यू आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैल्यू जरूर आती है, न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, इसलिए इस वैल्यू को आपको भूलना नहीं है, इसको जरूर याद रखना है और इसकी डेफिनेशन को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल, इसके आपको जो है फॉर्मूले को भी याद रखना है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें आज बताई है। ठीक है, अब हम जो है अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर कोई हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हम एक वैद्युत ध्रुव रख दे तो वो कितना कार्य करेगा, उसमें जो है कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसका हमें फॉर्मूला निकाल के लाना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर का आर्टिकल। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ेंगे, लिखें देखें। माना कोई वैद्युत ध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा बच्चों? टो बराबर पी साइन थीटा। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। अगर कोई वैद्युत ध्रुव इस प्रकार से, हमारा एक समान क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिएगा ई, और कोई वैद्युत ध्रुव ए बी, जब हम इसको ऐसा रखते हैं कितने कोण पर? थीटा कोण पर। ठीक है, एक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू हो गया और इधर की साइड में माइनस क्यू हो गया, ये रखा हुआ है कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तब इनके बीच में जो है बच्चों बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो कितना होता है? टो बराबर पी साइन थीटा, टो बराबर पी साइन थीटा। अगर बच्चों सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तब इसमें हमारा क्या होगा बच्चों? अगर हम जो है इसको इसको द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाएं, हल्का सा हमने इसको क्या कर लिया, इस तरीके से घुमा लिया, कितना घुमा लिया? डी थीटा कोण पर हमने इसको घुमा लिया, यानी इसके अंदर कोणीय विस्थापन कितना आ गया? डी थीटा। तो तब हमारे पास इसको घुमाने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा बच्चों? डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण कितना है बच्चों? टो, और कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो यहाँ लिख दिया हमने इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, देखो टो का यहाँ से मान रख देंगे पी साइन थीटा और गुणा है ना डी थीटा। इस तरीके से यहाँ तक हमारा ये कार्य आ जाएगा। यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए तो तब किया गया कार्य कितना होगा? अभी तो बच्चों इसको हमने क्या है ऐसे थीटा 1 मान रखा था, एक एंगल होगा यहाँ पे नीचे से थीटा 1, इसको थोड़ा सा और घूम गया तो थीटा 2 आ गया। तो एक तरीके से दो कोण पर हम इसको घुमा रहे हैं, थीटा 1 से लेकर कहां तक? थीटा 2 तक। तो हम इसकी लिमिट रख देंगे और यहाँ बच्चों हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो तब हमारा ये छोटे कार्य से बड़े कार्य के रूप में बदल जाएगा। तो हमने जो है बच्चों इसको क्या लिखा कि डब्ल्यू बराबर, ये समाकलन का चिन्ह बना दिया, इसकी लिमिट थीटा 1 से कहां तक घूम रहा है? थीटा 2 तक, और ये हमने पूरा ऐसे ही मान रख दिया। उसके बाद क्या करा बच्चों? पी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पी बाहर निकाल लिया, केवल देखो यहाँ थीटा है तो ये थीटा के साथ ही बदलेगा, तो साइन थीटा को हमने इसके साथ अंदर रखा है, यानी साइन थीटा का ही क्या कराएंगे हम? समाकलन कराएंगे इस तरीके से। तो आगे देखो हमने क्या लिखा है, अब देखो बच्चों साइन थीटा का जो समाकलन होता है यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि साइन थीटा बराबर जो होता है वो माइनस के कॉस थीटा होता है, माइनस के कितने होता है? कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है? माइनस के कॉस थीटा। अभी हमने माइनस के कॉस थीटा रख दिया, माइनस बाहर निकाल लिया बच्चों। अब इसकी लिमिट रखते हैं। देखो लिमिट रखने का क्या तरीका है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसका लोअर लिमिट बोलते हैं। पहले अपर रखेंगे तो यहाँ रख दी हमने थीटा की जगह, फिर इसको नीचे वाली रखेंगे, बीच में क्या का चिन्ह लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और ये वाला माइनस जब अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला माइनस का बन जाएगा और ये वाला प्लस का, तो इसको प्लस वाले को शुरू में लिख लिया और इस वाले माइनस वाले को बाद में लिख लिया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये लिखेंगे बच्चों, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो तब थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री, और थीटा 2 बराबर आएगा कितना? थीटा मान लेंगे। ठीक है, होगा, इसको मान को यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो जैसे मान रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर कितना का? पी, और यहाँ पर रखेंगे बच्चों कॉस थीटा, थीटा 1 का मान यानी कि 0 डिग्री, और थीटा 2 का मान कितना रख लिया हमने? थीटा। यानी कहने का मतलब ऐसे है कि बच्चों ये जो है ना, पहले ये जो द्विध्रुव है पहले इस तरीके से रखा होगा, यानी कि ऐसे करके, ऐसे करके, ये भी इस टाइप से। तो बच्चों देखो ये भी सेम है, ये समांतर है, और समांतर होने पर थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, इसलिए बाद में ये घूम जाता है थोड़ा बहुत एंगल, तो कितना घूम लिया हमारा? थीटा 2 घूम लिया। तो इसलिए हमने जो है बच्चों थीटा 1 की जगह 0 रख लिया, थीटा 2 की जगह कितना रख लिया? थीटा रख लिया। तब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? डब्ल्यू बराबर पीई
cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। और cos 0 का मान कितना होता है बच्चों? cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। यहाँ पे cos 0 का मान हमने क्या कर दिया बच्चों? रख लिया। इस तरीके से W बराबर कितना आ गया? PE 1 माइनस cos थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया, इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं, इसको आगे भी ले जा सकते हैं। अगर वैद्युत ध्रुव को बच्चों इस बार तो हमने ऐसा रखा था, अगर इसको ऐसा ना रख के इसके बच्चों क्या रख दे? लंबत रख दें, तो लंबत होने पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90। तो शुरू में जो थीटा का मान होगा बच्चों, शुरू में थीटा 1 का मान होगा 90 डिग्री, और बाद में कोई थीटा घूम रहा होगा, ठीक है, यानी थीटा 2 का मान कितना हम थीटा पर रख देंगे। तो इस तरीके से हमने रखा। यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबत रखा हो तो तब थीटा 1 बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री, और थीटा 2 बराबर कितना आएगा? थीटा होगा। इस तरीके से ये मान उठाकर फिर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ W बराबर कितना देगा? P और cos थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, थीटा 2 की जगह थीटा, और cos 90 का मान कितना होता है बच्चों? cos 90 का मान होता है कितना? 0। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है? तो 0। हमने यहाँ 0 रख दिया, यहाँ cos थीटा ऐसे रखा रहेगा। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास W यानी कार्य आ गया। ठीक है, तो तब जो है बच्चों द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है? या तो ये होगा W बराबर P 1 माइनस cos थीटा, अगर ये कब? जब वैद्युत क्षेत्र के दिशा में रखा हो, और जब लंबत रखा होगा तब ये होगा। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे जो है कार्य के 2 फॉर्मूले निकल के आ गए। अब आगे जो है बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो ये जो कार्य है ना लंबत रखने पर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसे निकलती है? लंबत निकलती है, इस तरीके से। ठीक है, तो लंबत जब रखा कार्य तो वही कार्य क्या हो जाएगा बच्चों? एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो मैंने ये लिखा कि यही कार्य, कौन सा वाला? ये वाला, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस के P cos थीटा। देखो सेम है, बस W की जगह मैंने U लिख दिया, क्योंकि यही कार्य हमारा क्या में परिवर्तित हो रहा था? स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा हमेशा लंबत निकलती है। ठीक है, और यह कैसी राशि बच्चों? अदिश राशि है। ठीक है, और जब हम जो है बच्चों अदिश राशि कैसे बनती है? जब दो सदिशों की डॉट गुणा करते हैं, तो एक तरीके से इसका ये वेक्टर रूप हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था, अच्छे से आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया हुआ है ये, इसी लास्ट साल में। अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही चलते हैं। अब जो है आगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छे से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।